हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये कॉमन प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स का है, सिली मिस्टेक वाला। और काफ़ी दिन से मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सब पढ़ रहे हैं, सब याद भी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती थी आप लोगों के साथ में, काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि अभी जिस तरीके से स्टेट में एग्जाम्स हो रहे हैं RSSB में, कि पेपर बहुत ईजी आएगा। ऑब्वियसली पेपर इजी आएगा क्योंकि आप लोगों के ग्रेड 4th का पेपर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो बना के क्यों आप लोगों को देंगे। लेकिन इजी पेपर में बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, और उस बच्चे के लिए तो गलतियां ज़्यादा होती है जिसकी प्रैक्टिस कम है या जिसने अभी नया नया पढ़ना शुरू किया है। उसके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा उसके दिमाग में कॉन्क्रीट नहीं हुई है, इसीलिए उसके पेपर में गलतियां ज़्यादा होती है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए, सब चीज़ों पर बात करेंगे। प्लस आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपको कितना क्या एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो अब आपसे छुपा हुआ नहीं है 20 डेज, और इसको बड़े बड़े अक्षरों में खून से इसीलिए रंगवाया गया है ताकि आपके दिमाग में अगर थोड़ा भी संशय हो तो वो दूर हो जाए। बच्चों, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, 20 दिन है, ये मान के चलिए कि अब जो भी आपने मेहनत की पास्ट में वो तो ठीक है, जितनी भी की उसको डबल करके, उसको 100 टाइम्स तक करके आप अब मेहनत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लास्ट के दिनों की पढ़ाई वास्तव में काम आती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लास्ट के दिनों में पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन जिसने पहले पढ़ रखा है वो अब लास्ट के दिनों में अपनी मेहनत को थोड़ा सा और इनहैंस कर दे तो नो डाउट पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। और मैं तो शुरू से कह भी रही हूँ आप लोगों को कि जो बच्चा पढ़ रहा है इस साल में, उसका 101% किसी ना किसी में जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक चीज पे मैं बात करूंगी, सभी चीजों पे। यहां मैंने ये बहुत फन वे में कह लो या एक बहुत फन वे में सीरियस मैसेज आपको डिलीवर किया है कि सिली मिस्टेक जो होती है वो गलती नहीं है, एक पाप है। आपको लग रहा होगा कैसे? भाई आप लोगों ने पापी तो किया है, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को आप रिस्क में डाल रहे हो। 10 दिन की बात और है, 10-20 दिन की बात और है, उसमें भी अगर आपकी जो ये बारीक चीजें हैं इनको आप कम करने की कोशिश करें तो बेहतर प्रयास होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिली मिस्टेक 0% आप एकदम ऑमिट कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। मान लीजिए हम लोग भी एग्जाम में जाएं तो सेम ही चीज होगी, सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसके नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है कुछ मैथड्स से, तो उन मैथड्स पे भी मैं बात करूंगी, सारी चीजों पे। सबसे पहले बच्चों रिविजन वाला पार्ट। अब लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, पढ़ें तो कितना पढ़ें, रिविजन करें तो किसका करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो जीके है वो बच्चों टिप्स पे होना चाहिए। जीके को एकदम टिप्स पे कर लो। क्यों? क्योंकि जीके आ रहा है इजी, जीके इजी आ रहा है, और जिन बच्चों का जीके टिप्स पे नहीं है वो फिर इजी जीके को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जीके में आपके मैं सभी बात करूं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सब कुछ, पॉलिटी, सब कुछ जीके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है, जितने भी 5-5 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट है, 5-5 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं। साइंस के इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर करवाए, कंप्यूटर का आपको बच्चों 1 शॉट दिया गया, इसीलिए आपके पॉलिटी का भी 1 शॉट दिया गया। तो इनकी जो तीनों की 1 शॉट क्लासेस इसी चैनल पे रखी हुई है, एक बार मेरे कहने से आप जाकर जरूर देखें। सबसे पहली बात, बहुत सीरियस कंटेंट आपको मिलेगा और 100% वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनके प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 शॉट जरूर करें आप। इसके बाद में अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी आपको एकदम स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स वाले पार्ट को भी आपको अच्छे से करना है, और मंथली करंट अफेयर्स करना है। और मंथली आपको कहां तक का करना है, कोशिश करनी है कि आप 15 अगस्त तक का तो करें ही, और किसी बच्चे के पास टाइम है तो कोशिश करना 30 अगस्त तक का कर लो आप लोग, जब तक पॉसिबल हो। 25-30 अगस्त तक का तो कर ही सकते हो, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है क्या? यहां तक का शुरू कहां से करें, किस महीने से? जनवरी से। जनवरी से पहले आप चाहो तो 1-2 महीने जा सकते हो, लेकिन जनवरी से तो करना ही है, उससे आगे नहीं कि मार्च से कर दूं, अप्रैल से कर दूं, इतना तो करना है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स जिससे आएगा वो महीना है जून प्लस जुलाई। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स जून जुलाई से आने की संभावना है। इन दोनों महीनों को तो एकदम टिप्स पे कर लेना है, ये तो एकदम अच्छे से आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है? और रिविजन इस तरीके का हो कि बहुत ज्यादा आपके पेपर में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ एक ग्लिम्स हो आपके दिमाग में कि हाँ ठीक है ये चीज है, इसको ऐसे डील करूंगी। 4, मैं रिवीजन वाला पार्ट इसलिए बता रही हूँ, जिनका रिवीजन पुअर रहता है उन्हीं बच्चों के साथ में दिक्कत आती है सिली मिस्टेक के अंदर ज्यादा। अगला पार्ट है हिंदी इंग्लिश का रिवीजन।
हिंदी का भी आपको रिवीजन करना है, हिंदी में आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा करने हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं से काम बन जाता है। पेपर इजी आता है हिंदी का, आजकल सब पढ़ने लग गए हैं तो कर भी लेते हैं आराम से, ठीक है। 6th इंग्लिश के रिवीजन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को बता दिया है। इंग्लिश का रिवीजन जो है वो 4 पार्ट्स में आएगा और आराम से आपको खुद कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो 100 डे सीरीज का हिस्सा बनेंगे। 100 डे सीरीज में अब लास्ट 25 दिन बचे हैं बच्चों, 25 डेज, 25 क्लासेस और बची हैं, अब तो कम से कम कर लो, लास्ट 25 दिन तो इस सीरीज का हिस्सा बनो। और जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए 15 डेज क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब है कि बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, उसके लिए तरकीब है। ग्लॉसरी को मिस मत करना, ग्लॉसरी के लिए मैंने आपको आरएसएसबी आरबीएससी वाला करवाया है, वो भी करना, और आपकी आरएसएसबी के जो पीवाईक्यू है वो भी करना, वो एकदम मिस मत करना। तो इंग्लिश के लिए आपको खुद कुछ नहीं पढ़ना है, सब आपके लिए रेडीमेड सॉल्यूशंस है और उनकी पीडीएफ भी रहेगी। तो ये तो रहा आपका रिवीजन वाला पार्ट। अब इसमें से मैंने एक चीज नहीं लिखी है जो कि है बच्चों मैथ्स। मैथ्स को आपको डेली कम से कम आपको कोशिश करनी है कि मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। कुछ बच्चे अभी भी मैथ्स क्विट करके जा रहे हैं, वो 2-3 टॉपिक पकड़ लो जिनसे आपके प्रश्न सही हो सकते हैं, वो 2-3 ही सही जरूर पढ़ के जाओ। मैं तो कहूंगी छोड़ के कुछ मत जाओ। वास्तविकता ऐसी है कि लगभग 53,000 पोस्ट भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये मान लो कि जितने भी बच्चे हैं स्टेट में तैयारी कर रहे हैं उसमें से लगभग 60-70% ने इसमें फॉर्म डाला है, तभी तो फॉर्म जाके 23-24 लाख हो गए, वरना कहाँ से आए वो फॉर्म। तो हल्का मत समझना, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन बहुत कम रहेगा, पोस्ट बहुत ज्यादा है, या फिर जो है इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। आप देख लेना, बच्चे आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन एसएससी वाले बच्चे, दूसरे स्टेट वाले बच्चे, आरएस वाले बच्चे, जो स्टेट में जितने एग्जाम है, अभी पटवारी फ्री हुए हैं वो वाले बच्चे, वीडियो देंगे वो वाले, सब बच्चे लगभग इस एग्जाम के अंदर अपीयर कर रहे हैं। तो आप ये मत समझना कंपटीशन कम रहने वाला है। हाँ, पेपर इजी आएगा, लेकिन पेपर इजी रहेगा तभी तो तकलीफ वाला पेपर रहेगा। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी तैयारी को हल्का ना करें ये सुनकर कि कट ऑफ तो कम जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हालांकि कंपैरेटिव एनालिसिस होता है तो बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले हैं, फोन में सारा दिन टाइम पास करते हैं, उनका नुकसान ज्यादा है। पेपर के लेवल की बात करूं, ऑब्वियसली पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही आएगा। मॉडरेट भी कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ ही क्वेश्चंस आएंगे। पेपर ऑलमोस्ट इजी साइड पे ही रहेगा, क्योंकि तैयारी 4th ग्रेड की ही करनी है। अब उसमें से कुछ सेगमेंट मुझे लग रहा है डिफिकल्ट अगर आ सकता है, तो एक तो मैथ्स के अंदर, और वो डिफिकल्ट, ये सेगमेंट डिफिकल्ट होते नहीं है बच्चों, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को मैथ्स आती है, किसी को नहीं आती है। इंग्लिश कुछ बच्चों के लिए चैलेंज बनता है, और कुछ बच्चों के लिए चैलेंज बनता है कंप्यूटर या साइंस वाला सेगमेंट कि मैम कंप्यूटर और साइंस हम तैयार नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल की वजह से होता है, लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक वीक भी है तो भी उस टॉपिक को पढ़ के जाओ, चाहे 2-3 टॉपिक ही पढ़ो। इंग्लिश में आपको लग रहा है कि मैं तो एकदम छोड़ रहा हूं, एकदम छोड़ने वाले कम से कम पंक्चुएशन पढ़ के जाएं और ग्लॉसरी पढ़ के जाएं। ग्लॉसरी से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे, 101% मिलेंगे। और जो ग्लॉसरी मैंने आपको चैनल पे पढ़ा रखी है, दोनों ग्लॉसरी एज इट इज पटवार में आई थी, तो आपके एग्जाम में भी एज इट इज आएगी। पीडीएफ भी फ्री में शेयर कर रखा है, वो जरूर लें, ग्लॉसरी पढ़कर जाएं और पंक्चुएशन पढ़ के जाएं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डुएबल रहते हैं, कम से कम उन टॉपिक्स को आप करके जाएं, जैसे कोई डायग्राम, वैन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस। कंप्यूटर साइंस में छोड़ रहे हो तो पीवाईक्यू कर जाओ, बस टॉपिक वाइज, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कंपटीशन कितना क्या रहेगा, देखो अब इस पे बात करना मुझे नहीं लगता कि इस समय पे उचित होगा, आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। कंपटीशन जितना भी हो, आपको अपनी एक पोस्ट चाहिए, आपको अपनी एक पोस्ट चाहिए 53,000 में से। तुम तो ये देखो, मुझे मेरी ये एक पोस्ट सिक्योर करनी है, तो इसका एक ही रास्ता है, और इसका एक रास्ता क्या है, मैं ऑल सब्जेक्ट्स में से छोड़ू कुछ भी ना। चाहे मेरे से पूरा नहीं हो पा रहा है तो मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूं, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम मैं पीवाईक्यू तैयार कर लूं, क्योंकि पेपर अगर इजी आएगा तो पीवाईक्यू में से आने की बहुत ज्यादा संभावना है, जैसा आपने देखा ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक में मेरे को आपसे करनी है वो है सिली मिस्टेक। पेपर तो इजी आएगा, लेकिन सिली मिस्टेक आपका जो है जीने नहीं देगी वहां पे। देखो होता क्या है सिली मिस्टेक कुछ नहीं है, लापरवाही है। सिली मिस्टेक क्या होती है बच्चों, लापरवाही होती है। मैं अपनी कह लूं, आपकी कह लूं, किसी और की कह लूं, सिली मिस्टेक और कुछ नहीं है, वो लापरवाही होती है। और ये लापरवाही हम कर कैसे बैठते हैं, जब हमारे सामने पेपर आता है तो पेपर का जो फर्स्ट
10 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, वो हमारा परसेप्शन सेट करते हैं। 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारा क्या सेट करते हैं, परसेप्शन सेट करते हैं, नजरिया सेट करते हैं। नजरिया किसके प्रति, पेपर के प्रति हमारा नजरिया सेट करते हैं। शुरू के 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही हमारे पास में पेपर आता है, अगर शुरू के 10 क्वेश्चन इजी आ गए तो हम ये समझ लेते हैं पूरा पेपर इसी तरीके का है और पूरे पेपर में धड़ल्ले से अटेम्प्ट करने पे जुट जाते हैं। फिर तो ऐसा है कि भैया 120 है ना, तो गर्व से बताते हैं कि मैंने तो जो है 115 अटेम्प्ट किए। करने भी चाहिए लेकिन संयम बरतें। रोज बोलती हूं संयम बरते, संयम बरते, तो उसका वास्तविक मीनिंग है संयम बरतना चाहिए अपने जीवन में। जिस आदमी के जीवन में संयम नहीं है वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है और फिर आगे भविष्य में जाके परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, सर शुरू के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, भैया मेरे से तो ये पेपर नहीं होगा। फिर मान लो आगे पेपर इजी आ गया तो भी आदमी के दिमाग में यही घूमता रहेगा, अरे भैया मेरे से तो ना हो पाई, है ना, ये वाली स्थिति है। चलिए, तो इसके अंदर क्या करना है, आपके शुरू के 10 क्वेश्चन को लेकर आपको परसेप्शन सेट नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट करते जाएंगे। और 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इनको 4 पार्ट्स में या आप चाहें तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 40-40 क्वेश्चन के सेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है वहां पेपर सेगमेंट वाइज हो या हो सकता है वहां पर पेपर जैसा यहाँ पे हम वीआईपीएम में करवा रहे हैं मिक्स टाइप का वैसा हो। हम तो यहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी दे रहे हैं ताकि तुम चैलेंज के लिए भी तैयार रहो, कॉन्फिडेंस ना गिराओ, यहाँ के मार्क्स से ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। सब 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। 40 क्वेश्चन किए, फिर ओएमआर बढ़ना शुरू की, अच्छे से सर्किल बढ़ने वाला काम जो है अपना वो पूरा कर लिया। फिर 40 किए, फिर मैंने अच्छे से सर्किल बढ़ने वाला काम पूरा कर दिया एंड देन नेक्स्ट 40। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप दोबारा एक सेकंड रीडिंग देंगे। कुछ बच्चे सेकंड रीडिंग नहीं देते हैं, कई बार हमें क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन सेकंड रीडिंग में आलस आता है, बहुत ज्यादा आलस आता है, तो उसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। सेकंड रीडिंग में मान लो आपने 40 में से अगर 15 छोड़ रखे थे, 15 में से आपका दिल करे तो 2-3 कर देना। और हमेशा अगर आपने पहली बार आपके मन की आवाज ने अगर ऑप्शन ए बताया है तो उसको काट के अननेसेसरी सी मत करना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि अपनी मर्जी से थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और ऑप्शन बदलते हैं और ऑप्शन वही होता है जो पहले किया था, तो ये मत करना, है ना। अपने मन की बात पूरी पूरी सुननी है अपने को, ठीक है। तो सिली मिस्टेक क्यों होती है, ये 10 क्वेश्चन तय कर देते हैं, आपका माइंड सेट कर देते हैं, तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो पूरे पेपर के दौरान आपको संयम रखना है। संयम मतलब बहुत हापा दापा करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ हमारे हैं, कुछ आपके हैं और कुछ अपने पेरेंट्स के भी होंगे। तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपकी इस चीज को नहीं समझेंगे। संयम बरते, अगर एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर रहा है, अगर आप संयम बरतेंगे तो शायद आपकी लाइफ बना देगा एग्जाम। तो थोड़ा सा केयरफुली, पेशेंस के साथ में, संयम के साथ में पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 40-40 क्वेश्चन के सेट में जो इजी क्वेश्चन है उनको एकदम एक्यूरेसी के साथ में करने का प्रयास करेंगे। जो मॉडरेट है उनके बारे में सोचेंगे और जो हार्ड है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको ई ऑप्शन के साथ में छोड़ने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती तुक्के नहीं लगाएंगे ये सोचकर कि भैया 53,000 तो खूब पद है, मैं लगा देता हूं तुक्के, क्या पता मेरा भी तुक्का बैठ जाए जीवन में। ऐसा नहीं है। 23 लाख फॉर्म है, मैं फिर कह रही हूँ, मेरी बात को दोहरा रही हूँ, स्टेट में जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ये वाले कॉम्पिटिशन्स की, उनमें मैक्सिमम 60-70% इसमें फॉर्म लगाए, इसमें लगाए सब। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर रिजेक्शन मेथड की, रिजेक्शन मेथड आप जान रहे हो शुरू से अपना मेथड रहा है कि आप रिजेक्शन लगाएं और सिलेक्शन पाएं। रिजेक्शन क्या होता है बच्चों, रिजेक्शन का मतलब होता है आप जो अपने अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन को हटाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, उनके बाद जो बच जाएगा वो आंसर है। इससे आपकी एक्यूरेसी बेटर होती है। इससे क्या होता है, एक्यूरेसी बेटर होती है, कहने का मतलब सिली मिस्टेक की संभावना कम से कम रहती है। ये ऑलमोस्ट अब तक जिन भी एग्जाम के लिए मैंने करवाया है सब में काम किया है। ये ना केवल इंग्लिश में काम करता है, आप इसको हिंदी में लगा के देखो अच्छा लगेगा, आप मैथ्स में लगा के देखो लग जाएगा, जीके में लगा के देखो लग जाएगा, सब में लगता है, बस लगाने वाले को चाहिए नॉलेज। कोई ये सोचे कि बिना ज्ञान के मैं रिजेक्शन लगा दूं, पॉसिबल नहीं है। जैसे एक कमेंट मैंने एक दिन पढ़ा था कि मैम रिजेक्शन के लिए भी तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आई मीन सारे ऑप्शन जानना जरूरी है। मैं कह रही हूँ सारे ऑप्शन जान के भी कई बार गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में ऑप्शन पकड़ लेते हो और अगर एग्जामिनर ने कुछ ट्रिक डाली है उसको डिकोड नहीं कर पाते।
तो ऑप्शंस की जानकारी के साथ में रिजेक्शन लगाने से एक्यूरेसी बढ़ती है, सिली मिस्टेक बच जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार मुझे तो सीधा ही आ रहा है, मैं तो इसी को ही चुन लेता हूं, जबकि ग्रामर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए। और रिजेक्शन मेथड इंग्लिश में कैसे करना है, उसके लिए कम से कम इस चैनल पे साल भर पहले, 2 साल पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी, और अभी 6 महीने पहले भी ऑलरेडी इस पे 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगी। पर फिर भी एक बार और मैं आप लोगों को करवा दूंगी, उसके लिए आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप नए हैं बच्चों, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिसका सिली मिस्टेक एक समस्या है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 2-3 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन किन किन का कैसे कैसे करना है, प्लस आपके पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी तैयारी को डिफिकल्ट बनाओ मत, आप तैयारी को भी इजी ही रखें। फिर कंपटीशन, ये आपको बात कर ली है, सिली मिस्टेक इस पे भी बात कर ली है। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आ गए। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी तरीके से मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर हमें कनेक्ट करवाइए और इस फैमिली को और बड़ा बना दीजिए। थैंक यू।